मनुष्य का भाग्य और श्री कृष्ण का उपदेश। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करता और उनका स्मरण करता था। भाग्य और पुरुषार्थ की चर्चा। एक दिन ब्राह्मण को एक महात्मा मिले। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, तुम इतने गरीब क्यों हो? क्या तुमने कभी भगवान से अपना भाग्य बदलने के लिए प्रार्थना की है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भगवान ने जो भाग्य लिखा है वही तो मिलेगा। यदि उन्होंने मुझे निर्धन बनाया है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी श्रीमद्भगवद गीता का अध्ययन किया है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पुरुषार्थ कर्म भी महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण चौंक गया। उसने पूछा, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? महात्मा बोले, बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। यदि तुम सच्चे हृदय से प्रयास करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। श्री कृष्ण का साक्षात्कार। ब्राह्मण इस बात से प्रेरित हुआ और उसने निश्चय किया कि वह परिश्रम करेगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और अपनी पूरी निष्ठा से कार्य करने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। एक रात उसे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल दिया। भाग्य और कर्म दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन यदि मनुष्य केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया और समझ गया कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से ही लिखा जाता है। सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल भाग्य पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया है कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम पुरुषार्थ करें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं।